बताऊंगा कि किस तरीके से भोजपुरिया में जो नौटंकी चल रही है, और केवल ये नौटंकी चल रही है कि हम भोजपुरिया अश्लीलता मुक्त होना चाहते हैं। हाँ। आपके सारे प्रयास जो धरे के धरे रह जाएंगे कि जब तक कि भारत के संविधान में इसको इनलिस्टेड नहीं किया जाएगा, तब तक संविधान में इसको शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी चोली घघरा इसके बाद साया पेटीकोट उठा सकता है। कोई जो उठाना है वो उठा रहे हैं। मैं रे ससुरा, तुमको पता ही नहीं है कि अश्लीलता कैसे खत्म होगा जब भारत के संविधान में भोजपुरी है ये नहीं है। आज हमारे साथ है हाई कोर्ट के एक वकील है जो जिनका नाम जगजीत भट्ट जी है, और आज मैं इन्हीं से बात करूंगा। क्या लगता है भोजपुरी से अश्लीलता वीडियो बनाने से गायब होगी? और तमाम लोग बोलते हैं मैं भोजपुरिया से अश्लीलता खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। क्या लगता है वीडियो बनाने से अश्लीलता भोजपुरिया में खत्म हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बोलने का मौका दिया रवि जी। हाँ। देखिए, समस्या ये है कि अगर आपको किसी भी कानूनी लॉस पे बात करना है हाँ। तब तो सही है। हाँ। और अगर आपको वीडियो बना करके और लोगों को तरह तरह से मूर्ख बनाना है तो आप बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ, मेरे विषय में पता कर लीजिएगा। मैं जब भी बोलता हूँ तथ्यों के साथ बोलता हूँ। हाँ। और आज फिर मेरे साथ तथ्य है, और फिर मैं बोलने जा रहा हूँ आपसे पास। और ये तथ्य वो तथ्य है, आपके कैमरामैन, हाँ, आपके कैमरामैन को कहूंगा कि वो इसे दिखाएं। और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से भोजपुरिया में जो नौटंकी चल रही है, और केवल ये नौटंकी चल रही है कि हम भोजपुरिया अश्लीलता मुक्त होना चाहते हैं। आपके सारे प्रयास जो धरे के धरे रह जाएंगे कि जब तक कि भारत के संविधान में इसको इनलिस्टेड नहीं किया जाएगा। और वो मैं कैसे कह रहा हूँ, आपके सामने ये चिट्ठी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जी। इस चिट्ठी में मैंने पूछा, भारत सरकार से पूछा कि बताइए कि भारत की जो संविधान में भोजपुरी को कैसे इनलिस्टेड किया जाएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन होगा, इफ द भोजपुरी लैंग्वेज इज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्लीज टेल द कंप्लीट प्रोसेस इन दिस सिलेक्शन। जी, हमने पूछा, ऐसा पूछ लिया आपने भारत सरकार से। जी, भारत सरकार से। चूंकि किसी भी भाषा को किसी भी भाषा को इनलिस्टेड करना है, अगर उसको जोड़ना है, अगर उसको संपन्नता लानी है, अगर उसको, तो सबसे पहले भारत के संविधान में संशोधन करना होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए क्या लिखा है। मैं जो भी बोलता हूँ तथ्य देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है यहाँ पे, द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी रेफर्ड फॉर द प्रेजेंट डिफरेंट अमेंडमेंट्स इन द मेड इन दिस रिगार्ड। इस भारत के संविधान में अमेंडमेंट करना होगा। और ये देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये देखिए, इन्फॉर्म यू दैट द प्रोसेस इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैं इस चीज को एम्फसाइज करना चाहूंगा, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में संशोधन करेगा। और मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस भाषा को संविधान में संशोधन किए बगैर ही हम इसको मुक्त दिला देंगे। रिप्लाई आपने इंग्लिश में बताया, थोड़ा हिंदी में बताइए इसको, ताकि लोगों तक ये बात। मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको कि भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब मेरा सवाल यह है कि भारत के संविधान में संशोधन कौन करेगा? मेरा सवाल है, निश्चित रूप से केंद्र में बैठी सरकार करेगी। और केंद्र में बैठे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, रवि किशन हो गए, मैं सबको बोलता हूं, जिसने भी आज तक इसमें भोजपुरिया को अपने में काम किया है, और वो पार्लियामेंटेरियंस है, मतलब वो सांसद है, इसको उठा दिया मुद्दे को, इस मुद्दे को उठाया ना उन्होंने। तो इस मुद्दे को उठा देने से होगा कि भारत के संविधान में संशोधन उनकी बैठी केंद्र सरकार करेगी। सवाल तो ये है ना, मेरी बात को समझ रहे होंगे आप कि आप इस बात को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, और आप ही के पार्लियामेंट को इसको संशोधन करना है। मतलब आप दोहरा चरित्र कैसा है? आपकी बातों से ये लगता है कि भोजपुरिया से अश्लीलता खत्म ही नहीं होगी। नहीं, मैं तो तभी कहूंगा जब तक इस भाषा को लीगलाइज नहीं किया जाएगा, जब तक इसकी भाषा को संविधान में दर्जा नहीं मिलेगा। आखिर क्या है, अगर किसी के पास अगर ये कह रहा है कि हम करा देंगे, तो उससे पूछिए कि उसके पास क्या उपाय है, वो करा देगा। क्योंकि देखिए, भारत के संविधान में 1-2 भाषाओं को नहीं, देखिए कितने भाषाओं को किया गया है, 22 लैंग्वेजेस। ये देख रहे होंगे, आसामी, बंगाली, बोडो, ये भारत के संविधान में 22 लैंग्वेजेस, इसमें भोजपुरी का नामो निशान नहीं है। तो यही सवाल है कि इसको आखिर इनलिस्टेड करना पड़ेगा ना। और जब तक इसमें, इस संविधान में भोजपुरी को जगह नहीं मिलेगी, तब तक हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भोजपुरिया से अश्लीलता खत्म ही नहीं होगी। क्यों वकील चाहिए? तो अब अगर इसको कराना, अगर वाकई लोग चाहते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन हो और इस भाषा को इनलिस्टेड किया जाए, तो सबसे पहले जितने भी भोजपुरिया के लोग, पूर्वांचल के लोग, जितने भी भोजपुरी भाषी के लोग क्षेत्र है, वो अपने सांसद के गले को पकड़े और बोले कि भाई तुम उठाओ इस मुद्दे को, और इस मुद्दे को उठाओ पार्लियामेंट में, तब जाकर के भारत के संविधान में संशोधन करेगी केंद्र सरकार, ना कि राज्य सरकार। यहाँ राज्य सरकार से लोग जाकर के मिल लेते हैं, तमाम तरह का वीडियो बनाते हैं। जब तक जी वकील साहब, जब तक हमें लगता है देश के सांसद जो भोजपुरिया को जानते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, मतलब जिस सोसाइटी से आते हैं जहां पर भोजपुरी बोली जाती है, 18 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं। आपको मालूम होगा, ये भाषा ये केवल बिहार में नहीं बोली जाती है और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में, तो ये भाषा बहुत तमाम कंट्रीज में बोली जाती है, ये भी आप जानते हैं। आप डंके की चोट पर ये बात कर रहे हैं कि अश्लीलता नहीं खत्म। देखिए सर, मैं वकील आदमी हूँ, मैं बिना एविडेंस का बात नहीं करता, और ये एविडेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोल रही है कि भाई भारत के संविधान में संशोधन करना
पड़े, ये कोई मैं अपने से बना के थोड़ी बोल रहा हूँ। और जब तक लगता आपको क्या लगता है, जब तक संविधान में इसको शामिल नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी चोली घघरा इसके बाद साया पेटीकोट उठा सकता है? कोई जो उठाना है वो उठा रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाता हूं। मैं तो सीधा कहता हूं कि आपको जो करना है आप निष्पक्ष तरीके से मीडिया वाले उठाएं इस मुद्दे को। मैं कह रहा हूं कि जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं वो जो करें अपने स्तर से, लेकिन प्रयास वो होने चाहिए जो सार्थक हो। सार्थक प्रयास तब होगा जब भारत के संविधान में संशोधन अगर कोई इस भाषा को जोड़ी जाएगी तब होगा। इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत के संविधान में भोजपुरी नहीं शामिल है, और आप जब आरा, बक्सा, सिवान, छपरा में आते हैं तो क्या हाल बा बिहार के लोग, ऐसे बोला जाता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं भोजपुरी, लेकिन उनको भोजपुरी को रिकॉग्नाइज करने की बारी आती है तो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। मतलब आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से जब तक संविधान में इसको शामिल नहीं किया जाएगा, परिवर्तित नहीं किया जाएगा भारत का संविधान, तब तक कोई भी आके अश्लील गा के चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे बनाइए? हमने सुना है कि तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने कहा है कि हम इसमें सेंसरशिप भी लेके आएंगे, सेंसर बोर्ड का निर्माण करेंगे और वो कटिंग करेगा अश्लीलता का। क्या लगता है आएगा? देखिए मैं तो बोलूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे मीडिया वाले चलाएंगे, ये पढ़ते लिखते भी नहीं है क्या? आप क्या प्रॉब्लम है इन लोगों का? ये देखिए मैंने इनका ही सवाल, इससे सबका सवाल मैंने एक सवाल पूछा भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम, मैंने एक्चुअली सवाल पूछा था, आप देख रहे होंगे साहित्य अकादमी से होते हुए चिट्ठी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम, हमने ये पूछा कि बताइए भाई साहब सेंसरशिप कैसे आप लाएंगे? तो उन्होंने बताया कि प्लीज, हमने पूछा सवाल, प्लीज स्टेट द लीगल प्रोविजन ब्रिंग ए लैंग्वेज अंडर द सेंसरशिप इन इंडिया। किसी भी भाषा को सेंसरशिप में अगर लाना है तो उसको कैसे लाएंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई इट इज इन्फॉर्म यू दैट द वेरियस प्रोविजन रिलेटेड टू द लैंग्वेज मे बी सीन फ्रॉम द आर्टिकल 342 एंड 351 इज अ पार्ट 7 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें आपको संशोधन करना होगा और इसमें जब भाषा को रिकॉग्नाइज मिलेगा तब जाकर के आप सेंसरशिप किसी भाषा में ले आ सकते हैं। जब तक संविधान में भाषा को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक आप सेंसरशिप और सेंसर बोर्ड ला ही नहीं सकते। और ये मूर्ख बनाता है सबका हक है कि सेंसरशिप ला देंगे। कहां से सेंसर? अपने घर से ले दोगे? मैं इस पे हंसूं या रोऊं? अब ये तो आपका है, आप मीडिया मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है। इस देश में लॉलीपॉप दिया जाता है और लॉलीपॉप में लोग फंस जाता है। इस देश में म्यू म्यू वीडियो बनाया जाता है। हम अश्लीलता खत्म कर देंगे। रे ससुरा, तुमको पता ही नहीं है कि अश्लीलता कैसे खत्म होगा जब भारत के संविधान में भोजपुरी है ये नहीं है, तो फिर अश्लीलता भोजपुरी से गायब कैसे होगा? यही तो सवाल है। घर में वीडियो बनाने से अश्लीलता खत्म हो जाएगा तो हम भी रोज बनाते अश्लीलता खत्म करने के लिए। दुर्भाग्य इस देश का। और ये वकील साहब पूरे एविडेंस और पूरे सच के साथ बोल रहे हैं और इस साक्ष्य इनके हाथ में है। और मैं एक चीज कहूंगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष भी है और प्रमाण भी है, तो बिना प्रत्यक्ष और प्रमाण के वकील साहब नहीं बोलते हैं। और यही कारण है कि तुम्हारे मुंह पर ही तमाचा है वीडियो। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। इस वीडियो से जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।